गाना गाते हुए चले गए, दिल जलता है तो जलने दे आंसू ना बहा, याद न रहे। शॉपिंग किया बीवियों के लिए, बिरयानी खाई और वापिस चले, अब सोए हुए हम। आपकी वजह से अब्दुल रज़ाक पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया इस तरह। मुशी भाई, कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या हम बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे, मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, बड़ा गलत मजाक था वो, इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मुझे तो हाँ, रज़ाक ने बात किया, मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंस रहा, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी चुटकियों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। सर जाहिर बात है, इंडिया तो सपोर्ट करूंगा, बीवी हैदराबाद की है तो इंडिया इंशाल्लाह फाइनल तक वर्ल्ड कप ले जाएगा। रोहित शर्मा, ये रोहित शर्मा से रनों के अलावा कुछ और भी मांग रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मांग रहे हैं, बताइए। रोहित शर्मा कल आप 100 मारेंगे और इंशाल्लाह मैच की टिकट मुझे जरूर देंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है, आपकी उम्मीद है मैं यहाँ आ गया हूँ। जो क्रिकेटर्स की एक महफिल सजाई गई, वहां पे जो अब्दुल रज़ाक साहब ने बात की, दीगर दोस्तों ने बात की, उसको सुन के अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस नहज पे क्यों पहुंची। सर जाहिर बात है, इंडिया तो सपोर्ट करूंगा, बीवी हैदराबाद की है तो इंडिया इंशाल्लाह फाइनल तक वर्ल्ड कप ले जाएगा। रोहित शर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। इस सेमीफाइनल को देखने के लिए इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम भी भारत आए हैं और इस मैच के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन बशीर चाचा ने रोहित शर्मा से गुजारिश की है कि वह एक टिकट दिलवा दें और इंडिया को सेमीफाइनल और फाइनल जीतना देखना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी टीम पाकिस्तान को भी जमकर खिंचाई की है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान की टीम भारत और अन्य टीमों से बुरी तरह से मैच हारी है, वर्ल्ड कप से बाहर हुई है और हार से पूर्व क्रिकेटर और घटिया इंसान अब्दुल रज़्ज़ाक का मानसिक संतुलन खो गया है। उसने ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए गलत वर्ड बोला है, जो उसे भारत और बच्चन परिवार कभी माफ़ नहीं करेगा। तो कल के मैच में आप किसको देख रहे हैं कि बेहतरीन प्लेयर होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा? इंडिया के बहुत खिलाड़ी, आप भरोते ही नहीं डरते, तब अच्छे खिलाड़ी है। आप 7 नंबर तक प्लेयर हो तो देखो टॉप तक खिलाड़ी है। सर, हमने देखा कि आप पाकिस्तान को भी काफी सपोर्ट करते हैं और आपका एक अलग रुतबा है सारे फैंस का जो वर्ल्ड है उसमें, लेकिन पाकिस्तान कुछ बेहतर नहीं कर पाई इस बार। तो पाकिस्तान सिर्फ खाना खाने आई थी और शॉपिंग करने आई थी, खेला अच्छा नहीं उन्होंने, बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। आप क्या आपके मन में कहीं ऐसा था कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच और हो, सेमीफाइनल फाइनल कोई मैच? बड़ी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, नहीं तो मेरी ख्वाहिश थी इंडिया पाकिस्तान खेले, मजा आता। न्यूजीलैंड की टीम अभी काफी बेहतर खेल रही तो इंडिया को टफ नहीं साहब नहीं। आपने फिल्म लगान देखी, फिल्म लगान पर वही समझते, आप देखो इंडिया टॉप की टीम है। भी नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन तो फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठने को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बाद वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। आप देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा, ही विल से सॉरी। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको भी जाने प्लान करके थोड़ी बोला हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, बोलना नहीं तुम्हें। का जिक्र किया एक तरह से, वो जिसे आप कह सकते हैं ना, हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर नीचे देखा, तो मेरे ख्याल में उनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो उन्होंने किसी की बात करनी थी, किसी की अखलाकियात पे बात करनी थी, किसी के मॉरल्स पे बात करनी थी, एथिक्स पे बात करनी थी, ईमानदारी पे बात करनी थी, तो कौम के जो है वो क्रिकेट मैचेस जो है फिक्स करते रहे। उनके जो अपने सीनियर्स हैं, माजी में किस किस का नाम आता रहा, तो वो मैच फिक्सिंग का जिक्र कर देते, उन प्लेयर्स का जिक्र कर देते कि जो अपनी टीम के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने कैप्टन के लिए खेलते हैं, उनका जिक्र कर देते कि जो अपने कैप्टन के खिलाफ हलफ लेते हैं जाके दूसरे कमरों में कि जनाब उसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो किसी का भी जिक्र कर सकते थे। ये एकदम से खातून को टारगेट करना और ऐश्वर्या राय का जिक्र करना, क्या वो मुनासिब था? इसके ऊपर बहुत सारा, जिसे आप कह सकते हैं कि रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। उसमें हमारे अपने जो क्रिकेटर्स हैं वो भी ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। मैं जरा आपको एक दो ट्वीट्स पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। शोएब अख्तर साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। मोहम्मद यूसुफ जो है साबिक क्रिकेटर हैं, दुनिया क्रिकेट के अजीम प्लेयर हैं,
उन्होंने लिखा है कि एज ए क्रिकेटर आई फील सॉरी दैट अब्दुल रजाक मेड कमेंट्स अबाउट इंडियन एक्ट्रेस इन ए मीडिया टॉक। आई होप ही विल बी अशेम्ड ऑफ व्हाट ही सेड एंड अपोलोजाइज। इसके साथ साथ शोएब अख्तर साहब ने भी ये किया कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं जो उन्होंने इनअप्रोप्रिएट जोक किया है अब्दुल रजाक साहब ने, और उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है खातून को। आगे से उन्होंने एक चीज जो लिखी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शोएब अख्तर साहब ने लिखी, वो लिखते हैं कि पीपल सीटेड बिसाइड हिम शुड हैव रेज्ड देयर वॉइस राइट अवे रादर देन लाफिंग एंड क्लैपिंग। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके साथ बैठे हुए थे उनको उसी वक्त उसको पॉइंट आउट करना चाहिए था और उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी कि वो तो उधर बैठ के हंसते रहे और तालियां बजाते रहे, मशवरे दे रहे थे। जब ये लोग खुद खेलते थे तो क्रिकेट टीम के अंदर क्या क्या होता था। अगर आप लोगों को, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि इनकी कितनी गंदी किस्म की जो है उसमें सियासत होती है टीम के अंदर और ये एक दूसरे के हवाले से क्या कुछ करते हैं, अगर अंदर की खबरें आपको पता चल जाए तो आप लोगों को इस खेल से ही नफरत हो जाए। ये इस किस्म का माहौल बना होता है। ये आज की बात नहीं है, ये बड़े अरसे से इस किस्म का माहौल चल रहा है। माजी में आपने देखा कि वसीम और वकार जो है वो दो कैंप बन गए थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। मुझसे एक ऐसा जुमला निकला जिसकी वजह से तकलीफ हुई, अफसोस हुआ कि क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बेटियां हैं, इसी तरह अब्दुल रज़ाक की भी हैं, और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उनकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं। समझ नहीं आया कि क्या किस वे में ये जुमला बोल दिया, कि बात क्या हो रही थी और बात कहाँ ले गए। ये तो सोचना चाहिए था कि जिनको हमने बचपन से देखा, हमारे आइडियल ग्रेट अमिताभ साहब, उनकी वो बहू है, मतलब बेटे की वाइफ है, और माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा नाम है। मेरे लिए, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो बहुत इज्जतदार वो फैमिली है, चाहे ग्रेट अमिताभ साहब हो, जिया भादरी साहिबा हो, उनके बेटे हों, उनकी वाइफ हो और उनकी बच्चियाँ हों। मतलब हमारे लिए तो हमारी फैमिली है, हमारी भी बेटियां हैं, और वो भी लाजमी बात है, हम जब उन्हें देखते हैं तो हर बाप खुश होता है। तो वो भी किसी की बेटी हैं। मेरे ख्याल है गलत कर दिया अब्दुल रज़ाक ने, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी अब्दुल से कि माफ़ी मांगो, बगैर माफ़ी के चारा नहीं है। आपकी वजह से अब्दुल रज़ाक, पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया इस तरह।